चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं 2, तो यहाँ पे 4 एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी एक रियल नंबर हुआ। तो अगर कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए कि हम चूंकि z इजिकल टू a प्लस आयोटा बी, हम शुरू से ये मान के चलते आ रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो मान लीजिए कि ये a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट निकला वो हमारा क्या हुआ, x प्लस आयोटा y। जहाँ पे x और y क्या है, रियल पार्ट्स है, सॉरी x और y क्या है, रियल नंबर है। x भी बिलोंग करता है रियल नंबर से और y बिलोंग करता है क्या, रियल नंबर से। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है तो हम लोग ये मान लिए कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमको x और y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। अगर हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो मेरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस आयोटा बी, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको a प्लस आयोटा बी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब आइए यहाँ देखिए a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होगा मेरा -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस आयोटा बी, हम रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया प्लस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा। आपने पढ़ा होगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बराबर होता है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है कि ये a जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और ये b जो है वो बराबर हो जाएगा क्या, ट्वाइस एक्स वाई के। इसलिए हमारे पास दो रिजल्ट आया, क्या एक क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और दूसरा क्या आया, ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है क्या, x और y। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, नाउ फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को अगर a मानिए, वाई स्क्वायर को भी मानिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है, ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, और यहाँ पे 2xy है। अगर स्क्वायरिंग करते हैं इसको तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा हो जाता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे हम लोग लिखते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलवेज पॉजिटिव साइन के साथ होगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये दो नंबर है, रियल नंबर जिसका स्क्वायर, दो रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वह नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए
और आपके पास एक रिजल्ट ऑलरेडी क्या आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, इतना, इसको मान लीजिए 3, और आपके पास जो रिजल्ट था 1, तो सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3 आपके पास रिजल्ट था एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको रफ में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा कितना हो गया, कितना था वहां पे ए। तो यहाँ देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो x हो जाएगा अंडर रूट हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया, और उसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो y का वैल्यू आ जाएगा, वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, माइनस का होगा, ये हाफ अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इस तरह से हमने x और y को फाइंड कर लिया, तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे हम लोग, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे दोनों आएगा। तो जब हम सॉल्व कर लिए, सॉल्विंग 1 एंड 3, एक्स और वाई का वैल्यू जो हमारा फाइंड हो गया, यही वैल्यू क्योंकि हम क्या माने थे, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिए हम क्या माने थे, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा y। अब ये जो x और y का वैल्यू है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, x और y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारा, इस तरीके से हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और प्लस आया आयोटा अंडर रूट हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, तो ये हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस, और आपको इसी तरह से ये एक तरह से मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं बढ़िया से कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस ही बना लेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। ये हम एक एग्जांपल लिए, इसको बनाना है, तो आपको एकदम प्रोसेस जो भी आपने सीखा कि हमको क्या करना है, अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू मान लेना है x प्लस आयोटा y, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो प्रोसेस सिंपल है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे आप, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और फटाफट बनाते चलिए आप, इसको x स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये ट्वाइस एक्स वाई आयोटा। यहाँ देखिए आप इसको, ये हमारा जो है रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट के इक्वल हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया आप बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा हो गया 7, और ट्वाइस एक्स वाई ये हमारा हो गया 24। इस दोनों से ये 1 है और ये 2 है, तो नौ हमें फॉर्मूला जो यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे ट्वाइस एक्स वाई को स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा, और प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, ये आपका हो गया 625।
तो इस तरह से हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया 25। इसको मान लेंगे थर्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट को और इसको थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या फाइंड करते हैं? क्या देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको रफ में कर लीजिए आप। इधर यहाँ पे हम लोग रफ में कर लेते हैं, इसको रफ में कर लेते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 7। तो यहाँ देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा कितना 32, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो गया कितना 16। तो एक्स का वैल्यू हमारा हो गया प्लस माइनस 4, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया। और उसी तरह से जब ये y का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, x का वैल्यू इसमें रख देंगे आप, तो y का जब वैल्यू फाइंड होगा तो y हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि x और y का वैल्यू निकाल लिया। x और y का जब वैल्यू निकल गया तो हमारा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमको यहाँ पे यही x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और हम क्या करेंगे, आंसर उसका फाइंड कर लेंगे। तो नाउ 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू इस एक्स का, यही चीज हमारा क्या है यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4 है और वाई का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3 है। तो प्लस माइनस बाहर आ गया, ये हमारा हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। और इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इसी प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो एक लंबा प्रोसेस है और अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हमको समय बचाना भी होता है वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिक्स लगाते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं। तो आइए हम उस शॉर्टकट की चर्चा करते हैं। ये तो हुआ एक प्रोसेस जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट्स में बनाना है तो उसका थोड़ा सा कुछ टिप्स है जो आप याद रखेंगे। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इसका इस 7 प्लस 24 आयोटा इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयोटा का जो कॉफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आयोटा को मान लीजिए यहाँ पे ये क्या इस रूप में है ना, a प्लस आयोटा b। तो b में क्या करेंगे, b में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे b क्या है 24 है, तो 24 में 2 से आप डिवाइड कर देंगे। जब 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 12 आया। अब 12 को जितना पॉसिबल फैक्टर में 2 फैक्टर में होगा उसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका है क्या कि 4 गुने 3 ये भी 12 होगा, 3 गुने 4 ये भी 12 होगा, 6 गुने 2 ये भी 12 होगा, 2 गुने 6 ये भी 12 होगा, 12 इंटू 1 ये भी 6 होगा और 1 इंटू 12 ये भी 6 होगा। तो जितने भी पॉसिबल 2 फैक्टर्स होंगे वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहली बात याद रखिए आप कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया रिजल्ट 12 आया, 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। तो ये 2 फैक्टर में हम तोड़ दिया है, ये 2 नंबर के रूप में इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 12 इंटू 1, यही हमारा पॉसिबल फैक्टर होगा। ये जो पॉसिबल नंबर कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर है ये। अब इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटाएंगे, जिससे ये रिजल्ट आ गया वही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ये एक अच्छा सा ट्रिक्स है, आपको काम देगा कभी भी। तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को हटाते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ। तो 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 हुआ। इसका मतलब हमारे इसी पेयर से ये रिजल्ट आ रहा है 7, इसी पेयर से इसके स्क्वायर करने से ये रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर यही पेयर होगा, ये 4,3 यही पेयर हमारा आंसर होगा। इट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा, प्लस माइनस तो लगाते ही हैं, 4 प्लस 3 आयोटा। ये आपका बहुत समय बचा गया। ठीक है ना, इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसमें आयोटा के जो कोएफिशिएंट होंगे उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद
जो नंबर आएगा उसको दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे आप, और पॉसिबल फैक्टर्स जो हो सकता है सब लिखेंगे, और एक ये मान लीजिए a आया और ये आया b, a का स्क्वायर में b का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये हमारा रिजल्ट आ जाए, ये रियल पार्ट वाला रिजल्ट आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई और दूसरा एग्जांपल देखिए आप। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक शॉर्टकट जो आपको पता है, अभी क्या करेंगे आप, ये सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 में 2 से डिवाइड किए तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 2। अब 2 को कितना पॉसिबल दो नंबर में तोड़ सकते हैं, तो 2 × 1 ही हो सकता है, या फिर 1 × 2, और तो कुछ होगा नहीं। अब आप देखिए इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया, 4 - 1, इतना कितना आ गया यहाँ पे 3, और देखिए ये 3 रियल पार्ट के इक्वल है। तो जिस पेयर से ये रिजल्ट आ जाए वही पेयर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर 2 1 यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ±2 + 1 × आयोटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए कहीं गलती हो तो आप तो सुधार लीजिएगा। आप ये क्या करना है, आपको आयोटा का जो कोफिशिएंट है 4, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 1 में ब्रेक होगा और 1 × 2 में ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारा रियल पार्ट आ जाता है, रियल जो नंबर है यहाँ पे रियल पार्ट में वो आ जाता है, तो वही पेयर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यही पेयर से हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। देन आंसर इज ±2 + आयोटा। इस तरह से आप सीख गए। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अगर हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में कि आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड करना है, मान लीजिए अगर वहां पे ऑड नंबर हो जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से लिए हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब हम शॉर्टकट्स लगाना चाहते हैं इसमें। क्या शॉर्टकट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हमने तो बोला था आपको कि 15 में 2 से डिवाइड करोगे आप तो उसको जो आएगा नंबर उसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं आएगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। वहां पे 2 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा वहां पे कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो अब अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा तब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, -16। अब प्लस कितना हो जाएगा 30 आयोटा, अब बाय कितना हो जाएगा 2, तो 2 तो 1/√2 हम लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सिर्फ ये निकालना है -16 + 30 आयोटा। अब हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट्स लगा देंगे। क्या करेंगे, अब आयोटा का जो कोफिशिएंट है 30, ये 30 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15। अब 15 को ब्रेक करेंगे, 15 को ब्रेक करेंगे तो 5 × 3 भी होगा, 3 × 5 भी होगा, और 15 × 1 तो होना ही है, हमेशा होगा ये। अब आप देखिए क्या बताया था आपको कि इसके ये a है और ये क्या है b है, ऑर्डर पेयर है। ये a का स्क्वायर में b का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये हमारा रिजल्ट आ जाए, रियल पार्ट में जो नंबर है -16 वो आ जाए, वही रिजल्ट हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा ऑर्डर पेयर आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हमारा कितना हुआ 16। लेकिन हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है -16। इसका मतलब है कि नीचे वाला रिजल्ट यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा -16 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो होगा ये वाला ऑर्डर पेयर होगा, हमारा आंसर जो होगा ये वाला ऑर्डर पेयर होगा। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, 1/√2 है ही, ये प्लस माइनस आ जाएगा बाहर में, और ये हो जाएगा 3 + 5 आयोटा। चूंकि देखिए ध्यान रखना है, वैसे कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि अगर हम लोग बनाते हैं, अगर हमारा a + आयोटा b है तो हम आंसर लेते हैं x - आयोटा y। अगर हमारा यहाँ माइनस होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ माइनस ही नहीं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 3 + 5 आयोटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट्स में क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर रूट पर जब आएगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से आप स्क्वायर रूट सीख गए होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे आप, देखिए इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, आपको हम क्या बताए थे, स्क्वायर रूट निकालना है तो करेंगे क्या कि आयोटा के कोफिशिएंट में तो 2 से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट में यहाँ 1 है, फिर वही बात करना है आपको कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर देना। चलिए यहाँ तक रिजल्ट आ गया मेरा। अब हम क्या हो गया 1/√2 हो गया। अब बचा क्या अंदर, यहाँ पे देखिए इधर तो कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 0 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे, आयोटा का जो कोफिशिएंट है 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को ब्रेक भी करेंगे तो क्या होगा 1 × 1 होगा। तो देखिए इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर करते हैं 0 आ रहा है ना, हमारा रियल पार्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये ऑर्डर पेयर आंसर होगा। ये हो गया 1/√2 प्लस माइनस लिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया 1 + आयोटा, दैट इज द आंसर। इस तरह से हमने आज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो भी क्वेश्चन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप उसको बना सकते हैं, प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अगर इसको आप प्रोसेस से बनाते तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाता, और अगर आप शॉर्टकट्स का यूज करते हैं तो थोड़ा छोटे में बन जाता है। ये आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आज हम के वीडियो में आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।